मित्रों, जय माता दी। मैं आपसे इन दिनों उन लोक पूज्य चारण देवियों की कुछ कथाएं आपसे साझा कर रहा हूं, जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए नहीं, अपनी संतति के लिए नहीं, बल्कि शरणागतों के लिए, अपनी रैयत के लिए उन्होंने लोक हितार्थ अनाम उत्सर्ग किया, जिनका इतिहास में ही समाहित हो गया। उनका इतिहास विधिवत रूप से लिखा ही नहीं गया। श्रुति परंपरा के विद्वानों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस इतिहास को अपने कंठाग्र रखा, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया। उस श्रुति परंपरा से मैं कुछ कथाएं आपसे साझा कर रहा हूं। एक कथा है बागुंडी गांव की राजबाई की। अब कल्पना कीजिए कि नववधु है, देवता थान जिसे हम कहते हैं कि भी नव दंपत्ति अपने गांव के लोक देवताओं के यात्रा करते हैं पहले दिन, तो उस यात्रा में वो निमग्न है। ऐसे में उस गांव के एक देवासी रायके की बकरियों में से कुछ 2 बकरे पास के गांव के लठेत राजपूत ले जाते हैं और फिर उन्होंने किस प्रकार उनका वो जमर किया, हृदय स्पर्शी कहानी है। अब मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि राजस्थान के गांव गांव में उन महामनों की पाड़ी है, यानी थान है, जिन्होंने जनहितार्थ अपने तन न्यौछावर कर दिए। जो लोग जनहितार्थ अनाम उत्सर्ग हो जाते हैं, लोग भी उन्हीं को अपना नायक मानते हैं। उनकी पाषाण पुतलियों के आगे नतमस्तक होकर अपनी संवेदनाएं व आस्था समर्पित कर, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर परम संतोष की प्राप्ति मानते हैं। हम जब श्रुति परंपरा के विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करते हैं तो हमें ऐसी कई घटनाओं की जानकारी होती है जिन्हें हम या तो जानते ही नहीं है या फिर विस्मृत कर बैठे। घटनाओं का संकलन करते समय यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि साहित्य व इतिहास का संरक्षण करने वाली चारण जाति अपने ही महापुरुषों का इतिहास भूल बैठी। लेकिन लोकमानस में उन महापुरुषों का त्याग आज भी अंकित है, जिन्होंने जनहितेशना में अपने प्राण अर्पित कर दिए थे। ऐसी एक घटना है बागुंडी गांव की राजबाई की जमर की। बागुंडी अचलाउत बारठों का गांव है। बागुंडी गांववासियों का कहना है कि बारठ मोकल जी को मेहावा के अधिपति मेघराज जी हफावत ने मेहवा की गादी पर बैठते ही विक्रम संवत 1604 में बागुंडी दिया था। जबकि जसोल के इतिहास में उल्लेख मिलता है कि रावल मलिनाथ जी ने 12 गांव विभिन्न चारण कवियों को दिए थे, यथा लापोंदड़ा, कसुम्बला, कजोई, भिखोड़ाई, खारड़ा, शमरखिया, मलवा, आकलड़ी, बागुंडी, मेड़ी वाहन, रीछोली एवं सवाऊ। इस संबंध में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। 12 गांव बगसिया दिन हेके अबदाल, चारण घणो चितारसी मैपत रावण माल। खैर, जो भी हो उक्त गांव मोकल जी को मेहावा राज परिवार की तरफ से इनायत किया गया था। मोकल जी वीर प्रकृति के पुरुष थे। उन्होंने रावण मेघराज जी के साथ जोधपुर के राव मालदेव जी के विभिन्न युद्धाभियानों में शामिल रहकर अपने वीरता का प्रदर्शन किया था। इन्हीं मोकल जी बारठ के एकमात्र पुत्र थे खेतसी के 3 पुत्र हुए, तोगो जी, जोगो जी और तेजो जी। तेजो जी का विवाह विक्रम संवत 1666 के लगभग नानिया गांव के वंशूर परिवार की बेटी राजबाई के साथ हुआ था। शादी कर तेजो जी की बारात वापिस बागुंडी आई। दूसरे दिन नव दंपत्ति को देवस्थान पर जात की रस्म संपन्न करते करते गोधूली का समय हो चुका था। ग्रामीण बालाएं वर वधू के कोड में मंगल गीत गा रही थी, ढोली चिरजाए गा रहा था। परिवारजन घर पर हो रहे रात्रि मंगल भोज के आयोजन में व्यस्त थे। ऐसे में वही हुआ जो किसी कवि ने दानवीर बलि हेतु कहा था कि नर चींती रीति रही हर चीती तत्काल, बलि चाहता स्वर्ग को भेज दिया पाताल। नव दंपति अपने आगामी सुखद जीवन के दिवा स्वप्न मग्न थे कि अचानक देवासियों रायका रेबारी की स्त्री विलाप करती हुई तेजा जी के समक्ष आकर बोलने लगी कि आपने सिर पर यह मोड़ बांध रखा या खाहड़ा यानी फटा हुआ जूता, आप हमारे कैसे धनी,
हमारे घर पर उजाड़ हो गया और आप देवस्थान की जात देने मस्त है। आपके विचार नहीं आता कि आपके रहते हुए बोहरावास के राजपूत चौड़े धाड़े आए और निधनिकों के मानित मेरे बाड़े से बकरी उठाकर अपने साथ ले गए। इतना सुनते ही तेजो जी ने कहा कि बस ये एक थान बचाए, इसके धोख दे लूँ, फिर तेरी बकरी उनसे छीन कर वापस ला दूंगा। इतना सुनते ही वो रबारण जोर से रोते हुए बोली, वाह वो मालका, मेरे तो पाले पोसे बकरे चले गए। आप ये क्यों नहीं सोचते कि उन बकरों को पूजन के लिए नहीं खाने के लिए ले गए हैं? थान तो आप कल भी फिर सकते हैं। आप सुन लें कि मुझे मेरे बकरी जिंदा चाहिए, नहीं तो मैं समझूंगी कि आपने मोड़ नहीं खाड़ा बांध रखा है। अगर राजपूतों से डरते हैं तो फिर रहने दे, मैं समझ लूंगा कि मेरी बकरियां बाई नहीं थी बल्कि तूझ गई थी। इतना सुनते ही तेजो जी ने तत्काल ही वैवाहिक गठबंधन खोलते हुए उस रबारण को वचन दिए कि तेरे बकरियां जिंदा लेकर ही लौटूंगा, धीरज धर, रो मत। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है? होता वही है जो ईश्वर ने लिख रखा है। इसी कारण तो कहा गया है कि दाटन सकती ना दूजारी, चार भुजारी कलम चले। अतः तेजो जी बोहरावास के उन राजपूतों गुप्त ठहरने के स्थान पीले धोरे तक पहुंचते, तब तक वे लोग दोनों बकरे काट चुके थे। अचानक तेजो जी को दूल्हे के वेश में ही पीले धोरे पहुंचा देखकर उन राजपूतों की स्थिति काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। वे समझ गए कि तेजो जी रबारण की बाहर आए। उन्होंने अधेर तेजो जी से कहा कि बाजी साहब, बकरे तो हम काट भी चुके हैं और छून भी चुके हैं। वैसे भी बकरे आपके नहीं, राइकों के थे। ऐसे में आपको इस वेश में बाहर नहीं आना चाहिए था। आदमी के जीवन में विवाह उत्सव से बढ़कर कोई उत्सव नहीं होता है। ये सुनते ही तेजो जी ने कहा कि गादड़ों, एक तो तुमने शासनों की मर्यादा लोपी है, दूसरी बात बड़े निठल्लेपन से ये सब मुझे बता रहे हो। मैं बकरे जीवित ले जाने हेतु उस रबारण को वचन देकर आया हूँ। अब बकरे जीवित नहीं बचे तो मैं उसे किस मुंह से जाकर बताऊंगा उन गादड़ों ने बकरे मार दिए। अतः मैं आप जैसे कायर राजपूतों पर तागा कर अपना जीवन अपने ही वचनों को अर्पित कर रहा हूँ। इतना कहकर तेजो जी ने अपनी कटारी निकाली और गले में इस तरह खाई मानो कोई दूल्हा अपने कंठों में स्वर्ण आभूषण धारण कर रहा है। चारों ओर कोलाहल मच गया। जैसे ही ये समाचार बागोंडी पहुंचे कि तेजो जी ने बोहरावास के राजपूतों पर कटारी खा लिए, तो पूरा गांव शोक संतप्त हो गया। पूरी रात नीरवता छाई रही। सुबह होते ही नववधु राजबाई ने घोषणा की कि मेरे पति ने रहित को दिए वचनों की पूर्ति न कर पाने के कारण कटार खाकर स्वर्गारोहण किया है। अतः मैं भी मेरे पति का साथ देते हुए उन दुष्टों के खिलाफ जमर करूंगी। शायद राजस्थानी कवियों ने राजबाई जैसी मनुष्य महिलाओं के लिए कहा होगा कि पंथी एक संदेशड़ो लग बाबुल कहिया, जनमिया थाड़न वजिया त्रंबक त्रहतरैया, आया जाया आंगणे धीवड़िया जा दिन, काया हो में कंत सिर माया धरे न मन। राजबाई ने जमर करते हुए कहा कि बोहरावास निर्जन हो जाएगा, आगे से बागोंडी में राइकों का बदेपा नहीं होगा। ये उल्लेखिएगा 300 वर्षों बाद भी बोहरावास राजस्व गांव होते हुए भी निर्जन पड़ा है। राइकों का भी बागोंडी में बदेपा नहीं होता। राजबाई के संबंध में ये पद्य मुझे अकंचन ने समर्पित किए हैं कि मोकल हर मैयाणा में लेसन लोपी लीक नरवैया नजरा वचन तेज लोरा खाना तीख अन बहुता बोरा वसरा कुलोलो की धोकार त्या ऊपर तेजे करी कंठां बीच कटारम और कर वागे सागी बुओ वहर कर वेश तागो की धोते जले रिपवा देवाना रेशम और चाराणा वट चावो की यो नज बण ठावो नाम तय की धी खेत लतना भले बागुंडी गामम और गुणी नांदी ये गामारी वंश धिया वन सूर झल झुली दिन जमरा रिपण धर राजल पूरम और सांप्रत राजल सापियो वसुधा बोहरा वास उजड़ गाम सह उतगी नर नि करे निवासम और जोड़ी राजल तेजरी जग जोड़ी जगन्नाथ कंटकोड़ी जस खाटन ने स्वर्ग सिधाया साथ। माँ राजबाई के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो मैं वागुंडी गांव के सभी निवासियों के चरणों में मैं कोटि से वंदन करता हूँ, क्योंकि उनकी जमर के स्थान पर एक बहुत प्राचीन एक मूर्ति लगी हुई थी, जो मतलब आप ये समझ लो कि खज गई थी। ऊपर से उस पर जो शिलालेख था वो जीर्ण शीर्ण हो गया था। एक उदासीन तलाई के किनारे वो मूर्ति खड़ी थी। मुझे
ये कहते बड़ा गौरव अनुभव हो रहा है कि जैसे ही मैंने ये कहानी लिखी तो बागुंडी वासियों ने उसी दिन से मंदिर का निर्माण करवाना वहाँ शुरू कर दिया। वहाँ एक भव्य मंदिर बन गया है और माँ राजबाई की दोनों समय विधिवत रूप से पूजन होती है। तो मैं ऐसे श्रद्धावान लोगों के प्रति जो अपने पुण्यशाली पूर्वजों के प्रति इतना गौरव व इतना सम्मान रखते हैं, मैं उनके चरणों में भी वंदन करता हूँ। और मैं जहाँ जहाँ हमारी मातृशक्तियों ने जमर किए, अगर वहाँ अगर कोई सपूत उस गांव का छोटा मोटा ही सही कोई एक पाड़िया बना दे तो मैं उनके चरणों में भी वंदन करूँगा। और अभी मैं मेरी इस बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय माता।